बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम उन 8 असूलों के बारे में पढ़ेंगे जो ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना देते हैं। इन असूलों में जो सबसे पहला असूल है वो है शुक्रगुज़ारी। अगर हम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार रहते हैं हर उस नेमत के ऊपर जो अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है, तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाती है और हम हमेशा खुश रहते हैं। आप देखें, अल्लाह ताला ने हमें 2 हाथ दिए हैं, 2 आँखें दी हैं, कान दिए हैं, बोलने के लिए ज़ुबान दी है, पाँव दिए हैं चलने के लिए। हम अगर अल्लाह ताला की इन नेमतों का ही शुक्र अदा करना चाहें तो हम पूरी ज़िंदगी जो है वो शुक्र अदा नहीं कर पाते। आप एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर हमारे हाथ की ये उँगलियाँ ना हों, खुदा न खास्ता अगर ये सिर्फ़ अंगूठा ही ना हो, तो हम तो बिल्कुल मफलूज होकर रह जाते हैं और हम कोई काम भी नहीं कर सकते। इवन कि कोई पेंसिल उठानी हो तो ये, या कोई भी चीज़ हमें उठानी हो तो उसकी इस अंगूठे की सपोर्ट के बगैर हम नहीं कर सकते। तो हम तो इसका भी शुक्र पूरी ज़िंदगी अदा नहीं कर सकते। अगर हमारी ज़ुबान ना हो तो हम अपनी बात को दूसरों तक पहुँचा नहीं सकते, समझा नहीं सकते। हमारी आंखें ना हों, खुदा न खास्ता, तो हम देख नहीं सकते इस खूबसूरत कायनात को। अगर हमारे पाँव ना हों तो हम चल नहीं सकते। तो हमारी ज़िंदगी में जो हमें सबसे ज़्यादा चीज़ खूबसूरत हमारी ज़िंदगी को बनाती है वो शुक्रगुज़ारी है। अगर हम शुक्रगुज़ार अल्लाह के रहें तो हमारी ज़िंदगी खूबसूरत से खूबसूरत चली हो जाती है। ये जो शिकवा होता है ना, ये शिकवा इंसान को हमेशा तबाह कर देता है। यानी हम हमेशा अपने से बड़े लोगों को जब देखते हैं कि जी फ़लाँ के पास गाड़ी है, बंगला है, बड़ा घर है, तो हम हमेशा डिप्रेस्ड होते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन अगर हम अपने से नीचे लोगों को देखें, जो फैसिलिटीज़ अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें आसाइशें दी हैं, अगर आप अपने से डाउन लोगों को देखें तो हमें कभी भी इस तरह की फ्रस्ट्रेशन नहीं होती। शेख सादी के बारे में बड़ी मशहूर रवायत है कि वो जा रहे थे, उनके पाँव में जूता नहीं था और पैदल चलते जा रहे थे और दिल ही दिल में वो अल्लाह से शिकवा कर रहे थे कि मेरे पास जो है वो जूता नहीं है। लेकिन यूँ ही थोड़ा सा वो आगे गए तो उन्होंने देखा एक बंदे के पाँव ही नहीं थे। तो अगर हम इन चीज़ों को गौर करें कि अल्लाह ताला की जितनी हमारे पास नेमतें हैं, जितना अल्लाह ताला का हमारे पास करम है, अल्लाह ताला ने जो कुछ हमें दिया हुआ है, अगर इन नेमतों का हम शुक्र अदा करना शुरू कर दें तो हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। दूसरी चीज़ जो ज़िंदगी खूबसूरत बनाती है वो जो अपना हमारे रिश्ते होते हैं, उन रिश्तों को मज़बूत बनाना होता है। हमारे खूनी रिश्ते हैं, हमारे दोस्त हैं, जितने भी रिश्ते हैं, यानी हम अपने जितने भी करीबी रिश्ते हैं उनको टाइम दें, हम अपने वालदैन को टाइम दें, हम अपने बीवी बच्चों को टाइम दें, अपने दोस्तों को टाइम दें, क्योंकि दोस्तों के बगैर, अपने माँ बाप के बगैर, अपनी फैमिली के बगैर आप कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकते। आजकल का जो दौर है, आप देखते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है। हम एक कमरे में बंद होकर पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट होते हैं, पूरी दुनिया के साथ बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे घर में होते हैं, हमारे जो करीबी रिश्ते होते हैं, जो थोड़ा सा दुख और गम अब आएगा तो सबसे पहले वो हमारे करीब होंगे, हम उनको टाइम नहीं देते। हमें अपने साथ रहने वालों की खबर नहीं होती, लेकिन पूरी दुनिया की खबर होती है। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो हमें अपने जितने भी रिश्ते हैं उनको मजबूत बनाना है, उनको टाइम देना है। तीसरी चीज़ जो हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है वो ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है, कोई पर्पज़ ऑफ लाइफ है। बग़ैर मकसद के कोई ज़िंदगी नहीं होती। ये ऐसे ही है कि जैसे आपने एक गाड़ी में टिकट लिया और बैठ गए और आपको ये पता नहीं कि आपने जाना कहाँ पे है। तो जब तक हमें मंज़िल का पता नहीं होगा, उस वक़्त हमारा सफ़र जो है वो फ़िज़ूल सा सफ़र होगा, रायगां सफ़र होगा। ये ज़िंदगी का सफ़र भी उस वक़्त खूबसूरत लगता है जब हमें ये पता हो कि हम ज़िंदगी में किस जगह पे पहुँचना चाहते हैं, हम ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। ये जो ज़िंदगी के पर्पज़ होते हैं, ये हर इंसान की ज़िंदगी में अलग-अलग होते हैं। किसी लिए कि ज़िंदगी का मकसद डॉक्टर बनना हो सकता है, किसी के लिए कोई इंजीनियर बनना है, किसी का मकसद ज़िंदगी में एक कंप्यूटर फील्ड में बहुत आगे जाना है, किसी का ज़िंदगी में मकसद जो है वो बिलीनियर बनना होता है, किसी का मकसद ज़िंदगी में जो है वो सोशल वर्क में अब्दुल सत्तार ईदी की तरह काम करना होता है, किसी का मकसद ज़िंदगी में ख़ुद अच्छा इल्म सीख के दूसरों तक पहुँचाना होता है, किसी का मकसद ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बनना होता है। तो हर बंदे का जो पर्पज़ ऑफ लाइफ है ये डिफरेंट होता है, लेकिन बग़ैर पर्पज़ के कोई ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं होती और बग़ैर पर्पज़ के हमें कोई भी जो है वो इवेंट जो है या कोई भी काम जो है वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए ज़िंदगी को खुशगवार गुजारने के लिए, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए ज़िंदगी में किसी न किसी पर्पज़ का होना बड़ा ज़रूरी है। इस पर्पज़ के बगैर ज़िंदगी खूबसूरत नहीं गुजर सकती। इसके अलावा जो चीज़ हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है वो सेहत है। सेहत के बारे में एक रवायत भी है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मंसूब है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि या बारी ताला, अगर आपका भी कोई खुदा होता
तो आप उससे कोई एक चीज़ अगर मांग सकते तो क्या मांगते? तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि मैं उससे सेहत मांगता। यानी आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि सेहत जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि अगर इंसान की सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं तो इंसान ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता, वो कभी खुश नहीं रह सकता। इसलिए अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए इंसान को हर रोज़ जो है वो अपनी सेहत के ऊपर टाइम ज़रूर देना चाहिए, अपने जिस्म को टाइम ज़रूर देना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, अपनी खुराक का ख्याल रखना चाहिए। ये कहा जाता है कि ये जितनी भी बीमारियां हैं वो हमारे किचन से स्टार्ट होती हैं। हर बीमारी जो है वो हमारे किचन से स्टार्ट होती है और हमारे किचन ही से ख़त्म होती है। मकसद ये कि हम अगर हेल्दी फूड्स खाएंगे, हेल्दी चीज़ें खाएंगे तो हम कभी बीमार नहीं होंगे। हमारी आजकल बदकिस्मती से जो ये जितनी भी फूड्स हो गई हैं या हमारे लाइफस्टाइल जो हो गया खाने पीने का, वो इस तरह से है कि उससे ज़िंदगी जो है वो जो हमारा जिस्म है वो तवाना नहीं रहता, जिस्म जो है वो खूबसूरत नहीं हो पाता। तो ये चीज़ें हमें ख़राब करती हैं, तो हमें इन चीज़ों को ख्याल रखना चाहिए और जिस्म की हिफाजत करनी चाहिए और अपने जिस्म को मजबूत बनाना चाहिए। अगर सेहतमंद जिस्म होगा तो अच्छी ज़िंदगी गुजर सकेगी। पाँचवीं चीज़ जो ज़िंदगी को खुशगवार बनाती है वो ज़हन का पुरसकून होना है। अगर हमारा ज़हन पुरसकून नहीं होगा तो हम कभी भी खुशी वाली ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। अब ज़हन पुरसकून कब होता है? जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों को हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। ये पॉजिटिव जो सोचना है ये हमेशा ज़हन को सुकून देता है। किसी के बारे में भी आप जब नेगेटिव बात सोचते हैं तो आप शदीद डिप्रेशन में, एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हो सकते। इसलिए अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए ज़हन का पॉजिटिव होना ज़रूरी है और पुरसकून होना ज़रूरी है। और ये पुरसकून सिर्फ़ उस सूरत में हो सकता है जब हम पॉजिटिव सोचते हैं। हम हर ज़िंदगी के पहलू, हर ज़िंदगी के मैदान में एक पॉजिटिव पहलू निकालें और उस पॉजिटिव पहलू को देखें। जब भी हमें कोई भी नेगेटिव बात करे तो हमें उसी वक्त फ़ौरन ये पता चल जाना चाहिए कि ये बंदा जो है वो नेगेटिव बात कर रहा है और इसको मैंने सुनना नहीं है और इसको मना करना है इस बात से। मुझे याद है कि मेरे एक टीचर थे, उनके सामने जब भी कोई ज़िक्र कोई करता था, किसी की ग़ीबत करने के लिए कोई बात करता था कि फ़लाँ ने ऐसे कहा है, तो वो बड़ी खूबसूरती से ये कह रहे थे कि अच्छा बच्चों रहने दें, कोई और बात करें, कोई और बात करें, तो वो उसको मना कर देते थे। यानी वो नेगेटिव बात किसी की सुनते ही नहीं थे। जब वो सुनते नहीं थे तो डेफ़िनेटली वो करते भी नहीं थे और मैंने उन जैसा पुरसकून इंसान भी नहीं देखा। तो ज़िंदगी में पुरसकून रहने के लिए सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इंसान को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। छठी वो चीज़ जो हमें खुशी दे सकती है और हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकती है वो ये है कि हम दूसरों की मदद करें, किसी न किसी सूरत में मदद करें। जैसे हम ऐसे कोई काम करें जिनसे दूसरों की हेल्प हो सके। जैसे फ़र्ज़ करें अगर आप सदका कर सकते हैं तो वो सदका ज़रूर अपनी ज़िंदगी में ऐड करें, लोगों की हेल्प ज़रूर करें। अगर आप दूसरों की पढ़ाई के मामले में हेल्प कर सकते हैं, पैसों के हवाले से हेल्प कर सकते हैं, आप कोई अच्छा किसी को मशवरा दे सकते हैं, तो कोई ना कोई वैल्यू जो आप किसी की ज़िंदगी में ऐड कर सकते हैं आपको ज़रूर करनी चाहिए। आप यकीन जानिए कि जब हम दूसरों की लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करते हैं तो हमारी ज़िंदगी खुशी से भर जाती है। मुझे याद है कि एक दिन मैं उस स्कूल में एक लेक्चर देने के लिए चला गया जहाँ मैंने कभी 6th 7th 8th में पढ़ा था। मैं उसी क्लासरूम में पढ़ा रहा था जहाँ कभी मैंने 6th 7th 8th में बैठ के पढ़ा था। उस दिन मेरे लिए खुशी का जो समा था उसका मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, उसको मैं माप नहीं सकता, क्योंकि उस इदारे में, जिस इदारे में मैंने पढ़ा था, मैं उसको कम बैक कर रहा था। मैं वहाँ पे जाके बच्चों को फ्री गाइड कर रहा था, उनको पढ़ा रहा था। तो ज़िंदगी में जो हमारी इस्तात है, जो हम कर सकते हैं, हमें वो ज़रूर दूसरों तक वो जो है बात पहुँचानी चाहिए। सातवीं चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा खुशी दे सकती है ज़िंदगी में, वो मुस्बत सोच का होना है। नेगेटिव सोचें हमेशा इंसान को बर्बाद कर देती हैं, तबाह कर देती हैं और वो नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती हैं। मुस्बत सोच किसी भी मामले में होगी। जब भी कोई आपसे कोई बात कर रहा होगा और उसके बारे में आप हमेशा मुस्बत सोचेंगे, आप उसके नेगेटिव का साथ नहीं देंगे, उसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगे, तो आप हमेशा खुशगवार ज़िंदगी गुजारेंगे। इसलिए हमें जितने भी हमारे इर्द गिर्द दोस्त होते हैं, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, वो हो सकते हैं हमारे कोलीग्स हो सकते हैं, कहीं पे भी हम रहते हैं, तो कोशिश ये करें कि पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आपका ज़हन हमेशा पॉजिटिव रहता है। कहा जाता है ना कि इंसान जो होता है वो अपने 5 दोस्तों की एवरेज होता है। जिस तरह के उसके 5 दोस्त होते हैं इसी तरह से वो खुद होता है। इसलिए मुस्बत ज़िंदगी गुजारने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम मुस्बत सोचें, मुस्बत काम करें और नेगेटिविटी को ज़िंदगी से ख़त्म कर दें।
आठवीं और आखिरी चीज़ जो ज़िंदगी में हमें खुशी दे सकती है वो ये है कि हम सारी की सारी एक्टिविटीज़ वो करें जो हमें खुशी देती हों। जैसे मिसाल के तौर पे हमें अगर किताब पढ़ना खुशी देता है तो हम किताबें पढ़ें, अगर मूवीज़ देखना हमें खुशी देता है तो मूवीज़ देखें, किसी को लिखना अगर अच्छा लगता है तो वो लिखे, अगर किसी को बागबानी अच्छी लगती है, पौधे लगाना अच्छा लगता है, उनकी केयर करना अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं उनको जानवर पालना जो है वो बड़ा अच्छा लगता है। कुछ लोग जो होते हैं वो नेचर में हर वक्त डूबे रहते हैं, उनको फ़ोटोग्राफी करना उनके कोई यानी इंसान का कोई भी मशगला है, अगर वो मशगला जो है उसको उसमें मगन रहता है तो अपने आप को मसरूफ़ रखता है, खुश रखता है। ज़िंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे हम कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं तो हम उस जॉब के लिए बने हुए नहीं होते, तो हम वो जो काम कर रहे होते हैं हर वक्त उससे डिप्रेस्ड रहते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर जब मंडे को हमने ऑफिस में जाना होता है तो बहुत से लोग उस दिन डिप्रेस्ड होते हैं, क्योंकि वो वाला काम कर रहे होते हैं जो उनके मिजाज के मुताबिक नहीं होता। तो जब तक कोई भी काम हमारे मिजाज के मुताबिक ना हो हम ज़िंदगी से खुश नहीं हो सकते। तो इसलिए इंसान को ये ज़रूर जानना चाहिए कि वो किस चीज़ के लिए बना है, वो उसी फील्ड में जाए तो वो उसको ज़्यादा खुशी देता है। इसी तरह से हमें हर वो काम जो हमें खुशी देता है, उन वो वाली एक्टिविटीज़ जो हमें खुशी देती हैं हमें बार बार वो ज़िंदगी में करनी चाहिए। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें मैंने उन 8 चीज़ों का ज़िक्र किया जो हमें खुश रख सकती हैं, जो हमारी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकती हैं। हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल हो। आपका बहुत शुक्रिया।